ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए मोदी सरकार की इंतकामी कार्रवाइयां। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार की मासूम भारतीय मुसलमानों पर वार। मुसलमानों को दहशतगर्द और गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। हजारों मुसलमान खानदानों को दरबदर कर दिया, घर मिसमार कर दिए। अहमदाबाद के चंदूवाला तालाब पर हजारों मुसलमान खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बैनुल अक़वामी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। छह माह की तवील बंदिश के बाद जिला मानसेरा के सियाहती मुकाम बाबू सरटाप को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गुज़श्ता साल नवंबर में शदीद बर्फबारी की वजह से बाबू सरटाप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद था। NHA के मुताबिक बर्फानी ग्लेशियर काटकर बाबू सरटाप तक सड़क को खोला गया। गिलगित बल्तिस्तान और चीन तक सफर करने वाले मुसाफिरों को कम सफर तय करना पड़ेगा। कराची में अलमनाक तैयारे हादसे को 5 साल गुजर गए। 22 मई 2020 को PIA का लाहौर से कराची जाने वाला तैयारा रनवे से कुछ फासले पर आबादी पर गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में जहाज के अमले समेत 97 अफराद जाम हक हुए थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साबिक डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी शोहदा में शामिल थे। अंसार नकवी ईद मनाने लाहौर से कराची अपने घर जा रहे थे। शहीद अंसार नकवी को सहाफ़ती हलकों में आज भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। खुजदार बस हमले के मुतासरीन और बच्चों से मुलाकात अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म को खुजदार हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। दहशतगर्दों ने तमाम हदें पार की, दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। फौजदार हमले के मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कहते हैं भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़दार के खिलाफ हैं। खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला। 3 मासूम बच्चे और 2 जवान शहीद हो गए। हमले में 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पता था दुश्मन शिकस्त पर बलोचिस्तान को चुन सकता है। बच्चों को निशाना बनाने की तवक्को नहीं थी। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कौमी असम्बली में खुजदार धमाके की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। अरकान असम्बली का कहना था कि भारत बच्चों पर हमले करके अपनी शिकस्त का बदला ले रहा है, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। कौम भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े को हल किया। तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत में कशीदगी खत्म कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी अफ्रीका के सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मुझे इस बात से नफरत है कि हम कहते 2 दिन में देख लेंगे, बाद में कुछ गलत हो जाता तो पता चलता कि ट्रंप ने कुछ गलत करा दिया। जंग में इसराइल ने भारत की खूब मदद की। जंग से कबल इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात पर राजी नहीं। मुज़ाकरात सऊदी अरब या इमारात में हो सकते हैं। कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। अमरीकी दबाव बुनियादी किरदार अदा करेगा। जंग मुस्तकिल हल नहीं, अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़ामिन है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। हर फैसले से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूं।
भारत आग से खेल रहा है। भारतीय बयानिया से तनाज़े में किसी भी वक्त चिंगारी डाली जा सकती है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा कि भारत की तरफ से किसी इत्तला की जरूरत नहीं, हम चौकन्ना है। अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। एटमी जंग दोनों ममालिक की बाहमी तबाही का रास्ता बन सकता है। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसराइल ने खुराक और भारत ने पानी को हथियार बनाया। बिलावल भुट्टो की सफारती कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा भारत बहुत कमजोर विकेट पर है। पाकिस्तान और भारत जोहरी कुव्वतें हैं। जंग छिड़ी तो असरात दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया को पाकिस्तान के लिए मुसख्खर कर दिया। दुनिया का ख्याल था कि भारत कई गुना बड़ा है और जंग चंद घंटे चलेगी, लेकिन हालात यकसर पलट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हर किरदार को खिराज तहसीन। मार्का हक के शोहदा के लिए दुआ की गई। मरियम नवाज का पंजाब भर में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने का ऐलान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तिफाक। इसाकदार वांग ही और अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। वज़ीर खारिजा का खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। इसाकदार की अफगान वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात। तजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। इसाकदार कहते हैं कि अगला सैफरी के इजलास काबिल में होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर हाजिरी। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज कौम, अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के नाम किया। कहा कि कौम और अफवाज के शोहदा ने भारतीय जारियत के खिलाफ औलादी दीवार का किरदार अदा किया। भारत इश्तियाल अंगेज इक़दामात से बाज न आया। भारत ने एक और पाकिस्तानी सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय सफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जा चुका है, जबकि भारतीय सफारती एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। सेनेटर एमल वली खान और चेयरमैन PTA के दरमियान झड़प। हफीजुर रहमान ने एमल वली खान पर चर्च पीने का इल्जाम लगा दिया। एमल वली खान ने कायमा कमेटी से चेयरमैन PTA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTA एमल वली खान से बार बार मुआफी मांगते रहे। बिलाखिर चेयरमैन PTA को कायमा कमेटी का इजलास छोड़कर जाना पड़ा। एमल वली खान का वज़ीर आज़म को शिकायत करने और तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। एक तरफ गर्मी की लहर और दूसरी जानिब लोड शेडिंग का कहर। लाहौर में लेस्को ने 7 घंटे तक लोड शेडिंग शुरू कर दी। बिजली चोरी की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिज। 30% लाइन लॉसेज पर 3 घंटे की लोड शेडिंग। 40% तक 4 और 50% लाइन लॉसेज पर 5 घंटे बिजली की बंदिश का फार्मूला सामने आ गया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी में तेजी आने लगी। निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जारी। सिहोनी फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारती वफ्द पर फायरिंग कर दी। वफ्द के अरकान ने भागकर जान बचाई। वफ्द जुनीन में तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। 24 घंटों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल की यूरोपीय सफारती वफ्द पर मगरबी किनारे में फायरिंग। यूरोपीय यूनियन का इसराइल के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। स्पेन ने तल अवीव में अपना तजारती दफ्तर बंद कर दिया। फ्रांस का कहना है कि सफारतकारों पर फायरिंग करने पर इसराइली सफीर को तलब करेंगे। गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जाए। अरब रहनुमाओं, हम पर रहम करो, हमारा दर्द महसूस करो, जंग खत्म कर दो, हमें सांस लेने दो। बमबारी में फंसी गजा की बेटी की दिलसोज अपील। कहा कि हम थक चुके, प्लीज अब ये जंग खत्म कर दो। या अल्लाह, हम कहां जाएं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं।
ओवल ऑफिस में एक और सबराहाने मुमलिकत मुलाकात में तलखी। अमरीकी और जनूबी अफ्रीकी सदूर की मुलाकात में सहाफ़ी का सफ़ेद फामों की नस्लकुशी पर सवाल। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर अपने स्टाफ से दस्तावेजी सबूत मंगवा लिए। जनूबी अफ्रीका में मुबैना सफ़ेद फाम नस्लकुशी की वीडियोज़ दिखा दी। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीकी हम मनसब को खरी खरी सुना दी। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फाम किसानों को अमेरिका में मुहाजिरीन के तौर पर कबूल करने का फैसला। जनूबी अफ्रीकी सदर ने कहा, वीडियोज़ हमारे मुल्क की तर्जमानी नहीं करती, ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 23 मई को रोम में होंगे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान 12 अप्रैल से ओमान की सालसी में 4 बार जोहरी मुज़ाकरात हो चुके। कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 179 रन पर पवेलियन लौट गई। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस के हमले में मजीद 93 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश। मजलूम फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद और खाने के लुकमे को तरस गई। गजा में शहादतें 53,655 हो गई। इसराइली फौज की मगरबी किनारे पहुंचने वाले यूरोपीय सफारती वफ्द पर फायरिंग। वफ्द के अरकान ने भागकर अपनी जानें बचाई। फ्रांस, बेल्जियम, रूस, चीन, तुर्की और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे। यूरोपीय सफारतकारों को निशाना बनाने पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद रद्द अमल। कई मुल्कों का वाकई की शफाफ तहकीकात का मुतालबा।